क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बिना सेना के, बिना धन के, सिर्फ अपनी बुद्धि और नीति से एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बना दिया। वह थे आचार्य चाणक्य। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थी। ये नीतियां आपको जीवन, संबंध, धन, शत्रु, मित्र और सफलता सब कुछ समझाती है। आइए चाणक्य नीति के पहले अध्याय की गहराई में चलते हैं। अध्याय 1, मूर्ख व्यक्ति से दूरी सोचिए। आप किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तर्क दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, शांत रहकर बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति न सुनना चाहता है, न समझना। वो केवल एक ही बात चाहता है, वो सही साबित हो। यहीं से चाणक्य की पहली शिक्षा शुरू होती है। मूर्ख कौन है? चाणक्य के अनुसार मूर्ख वो नहीं जो पढ़ा लिखा न हो। मूर्ख वो है जो सत्य सुनने को तैयार न हो, जो अपनी गलती मानने को तैयार न हो और जो अहंकार में जीता हो। ऐसा व्यक्ति ज्ञान से नहीं, अपने अहंकार से निर्णय लेता है। बहस क्यों व्यर्थ है? जब आप मूर्ख व्यक्ति से बहस करते हैं तो आप सोचते हैं कि आप उसे समझा लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, वो बहस को सीखने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए करता है। वो आपकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपकी बातों में गलती ढूंढने की कोशिश करेगा। ऐसी बहस में जीत किसी की नहीं होती, लेकिन हार हमेशा आपकी होती है, क्योंकि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका मन अशांत हो जाता है। समय और ऊर्जा की बर्बादी। चाणक्य समय को सबसे मूल्यवान मानते हैं। वो कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय वहां लगाता है जहां से उसे कुछ सीखने को मिले। मूर्ख व्यक्ति से बहस करके आप न कुछ सीखते हैं, न कुछ सिखा पाते हैं, आप केवल थक जाते हैं। संगत का प्रभाव। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, किससे बात करते हैं, किसकी बातें सुनते हैं, ये सब आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। यदि आप रोज मूर्ख, नकारात्मक और अहंकारी लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी सोच आप पर हावी होने लगेगी। लेकिन यदि आप बुद्धिमान, शांत और समझदार लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये नहीं कि हर बहस जीत ली जाए। बुद्धिमानी ये है कि ये पहचाना जाए कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रह जाना है। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जीवन में उपयोग। जब भी कोई व्यक्ति आपसे बहस करे, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या ये व्यक्ति समझने आया है या जीतने? यदि वह जीतने आया है तो वहां से हट जाना ही आपकी जीत है। मूर्ख व्यक्ति से दूरी बनाना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी परिपक्वता है, क्योंकि आप जानते हैं आपका समय कीमती है और आपकी ऊर्जा उससे भी ज्यादा कीमती, और इन्हें आप केवल उन्हीं पर खर्च करेंगे जो उन्हें समझते हैं। अध्याय 2, अत्यधिक ईमानदारी भी हानिकारक। सोचिए, यदि जंगल में सभी पेड़ टेढ़मेढ़े हों और एक पेड़ बिल्कुल सीधा हो, सबसे पहले किसे काटा जाएगा? उसी सीधे पेड़ को। यही उदाहरण देकर चाणक्य एक गहरी बात समझाते हैं। अत्यधिक ईमानदारी का अर्थ। चाणक्य ईमानदारी के विरोधी नहीं है, वे अत्यधिक और अविवेकी ईमानदारी के विरोधी है। ऐसी ईमानदारी जहां व्यक्ति हर बात, हर समय, हर व्यक्ति के सामने बिना सोचे समझे सब कुछ सच बोल देता है। दुनिया में हर व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपकी सच्चाई का उपयोग आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। दुनिया जैसी है वैसी समझो। दुनिया आदर्शों पर नहीं, व्यवहार पर चलती है। यहां लोग शब्दों से नहीं, अवसरों से खेलते हैं। यदि आप हर बात साफ साफ, सीधे सीधे कह देंगे तो चालाक लोग आपकी बातों से ही आपके लिए जाल बुन सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, सत्य बोलो लेकिन बुद्धि के साथ। कब क्या बोलना है, यही नीति है। हर सत्य हर जगह बोलना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना, कभी बात को टाल देना, कभी विषय बदल देना,
ये भी बुद्धिमानी है। ये झूठ नहीं है। ये परिस्थिति को समझकर व्यवहार करना है। अपनी कमजोरी उजागर मत करो। बहुत से लोग ईमानदारी के नाम पर अपनी कमजोरियां, अपनी योजनाएं, अपने विचार सबके सामने रख देते हैं। वे सोचते हैं, मैं तो साफ दिल का हूं। लेकिन दुनिया साफ दिल वालों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। लोग आपकी कमजोरियों को याद रखते हैं और समय आने पर उनका उपयोग करते हैं। सरल बनो, लेकिन सरल लक्ष्य मत बनो। चाणक्य का संदेश है, आपका स्वभाव सरल हो सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि तेज होनी चाहिए। आपको यह समझना होगा किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं। व्यवहारिक ईमानदारी। सही ईमानदारी वो है जहां आपका चरित्र सच्चा हो, लेकिन आपकी वाणी नियंत्रित हो। आपका मन साफ हो, लेकिन आपकी बातें सीमित हो। जीवन में उपयोग। जब भी आप कुछ बोलने जाए, अपने आप से पूछें, क्या यह बात कहना जरूरी है? क्या सामने वाला इस सत्य को संभाल सकता है? क्या इस बात से मुझे भविष्य में नुकसान हो सकता है? यदि उत्तर हाँ है, तो चुप रहना बेहतर है। अत्यधिक ईमानदारी कभी कभी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, ईमानदार बनो, लेकिन बुद्धिमान ईमानदार। क्योंकि दुनिया में केवल सच्चाई नहीं, समझदारी भी जरूरी है। अध्याय 3, अपने राज किसी को मत बताओ। कल्पना कीजिए, आपने एक बड़ी योजना बनाई है। आप उत्साहित हैं, खुश हैं, और आप वो बात किसी अपने को बता देते हैं। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, और एक दिन वही राज जो आपने भरोसे में बताया था, आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगता है। यही चाणक्य की ये गहरी नीति समझ आती है। राज क्या होता है? राज केवल कोई रहस्यमयी बात नहीं है। आपके सपने, आपकी योजनाएं, आपकी कमजोरियां, आपके अगले कदम, ये सब आपके राज है। जो बातें अभी केवल आपके मन में हैं, वे सुरक्षित है। जैसे ही वे आपके मुंह से बाहर आती है, वे आपकी नहीं रह जाती। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है। आज जो व्यक्ति आपका मित्र है, वो कल किसी कारण से आपका विरोधी भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो बुरा हो, लेकिन स्वार्थ, समय और परिस्थितियां किसी को भी बदल सकती है। और तब वही व्यक्ति आपकी बताई हुई बातों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकता है। कम बोलना, अधिक सोचना। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, अधिक सोचता है। वो अपनी योजनाओं की चर्चा नहीं करता, वो परिणाम दिखाता है। क्योंकि जब लोग आपकी योजना जान जाते हैं, तो वे या तो उसका मजाक उड़ाते हैं या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ईर्ष्या का जन्म। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आप क्या करने वाले हैं, वे आपकी राह में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। इसलिए अपनी चाल, अपनी दिशा अपने तक रखिए। वाणी पर नियंत्रण ही जीवन पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी बातों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो अपने जीवन को भी नियंत्रित करना सीख जाता है। हर बात सबको बताना, ये भावनात्मक कमजोरी है, बुद्धिमानी नहीं। जीवन में उपयोग। जब भी आप किसी को अपनी योजना बताने जाएं, अपने आप से पूछिए, क्या ये बात बताना जरूरी है? क्या सामने वाला इसे गुप्त रख पाएगा? क्या ये बात भविष्य में मेरे खिलाफ जा सकती है? यदि जरा भी संदेह हो, चुप रहना बेहतर है। आपकी योजनाएं, आपके सपने, आपके कदम जितने शांत रहेंगे, उतने सुरक्षित रहेंगे। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, बोलो कम, करो ज्यादा। क्योंकि दुनिया शब्दों को नहीं, परिणामों को याद रखती है। अध्याय 4, मित्र की पहचान संकट में। जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पैसा है, सफलता है, सम्मान है, तब आपके आसपास लोगों की कमी नहीं होती। हर कोई आपका मित्र बनना चाहता है, हर कोई आपके साथ दिखना चाहता है। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, समस्याएं आती है, हालात बिगड़ते हैं, भीड़ धीरे धीरे छंटने लगती है, और तभी सामने आता है सच्चा मित्र कौन है। अच्छे समय के मित्र
अच्छे समय में साथ रहने वाले लोग बुरे नहीं होते, लेकिन वे अक्सर सुविधा के मित्र होते हैं। उन्हें आपका साथ अच्छा लगता है जब तक उन्हें उससे लाभ, खुशी या सुविधा मिलती है। जैसे ही परिस्थितियां कठिन होती है, उनका साथ भी हल्का होने लगता है। संकट असली परीक्षा। चाणक्य कहते हैं, संकट वो दर्पण है जिसमें रिश्तों का असली चेहरा दिखता है। जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, तब जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपका सच्चा मित्र है। वो आपकी स्थिति नहीं, आपको देखता है। सच्चे मित्र की पहचान। सच्चा मित्र वह है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका साथ दे, जो आपकी बुराई सुनकर चुप न रहे, जो कठिन समय में आपका मनोबल बढ़ाए, जो आपकी कमजोरी का मजाक न बनाए। वो आपके सुख में खुश होता है और आपके दुख में आपके साथ दुखी होता है। कम मित्र लेकिन सच्चे। चाणक्य ये नहीं कहते कि बहुत सारे मित्र बनाओ। वे कहते हैं कम बनाओ लेकिन परख कर बनाओ। क्योंकि बहुत सारे परिचित होना आसान है, लेकिन सच्चा मित्र मिलना दुर्लभ है। संकट में साथ देने का अर्थ, साथ देना केवल पैसे से मदद करना नहीं होता। कभी कभी एक सच्ची बात, एक हिम्मत भरा शब्द, एक समय पर किया गया फोन भी सच्ची मित्रता का प्रमाण होता है। जीवन में उपयोग। जब भी जीवन में कठिन समय आए, ध्यान से देखिए कौन आपके साथ खड़ा है, और जब किसी अपने पर कठिन समय आए तो आप उसके साथ खड़े रहिए। यही सच्ची मित्रता है। अच्छे समय में मित्र मिलते हैं, लेकिन बुरे समय में मित्र पहचाने जाते हैं। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, मित्रता शब्दों से नहीं, समय से साबित होती है। अध्याय 5, धन का महत्व। सोचिए, यदि आपके पास ज्ञान है, गुण है, अच्छा स्वभाव है, लेकिन जेब खाली है, तो क्या समाज आपको वही सम्मान देगा? चाणक्य इस कटु सत्य को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। धन केवल सुविधा नहीं, स्वतंत्रता भी देता है। धन क्यों आवश्यक है? धन से आप भोजन, वस्त्र, घर जैसी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, लेकिन धन का महत्व इससे भी बड़ा है। धन आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है। धन आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता, उसे अक्सर अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। सम्मान और धन का संबंध। चाणक्य कहते हैं, दुनिया व्यक्ति के गुणों से पहले उसकी स्थिति को देखती है। ये एक व्यवहारिक सत्य है। धन होने पर लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। धन न होने पर वही बात अनसुनी रह जाती है। इसलिए धन कमाना गलत नहीं है। गलत है धन को गलत तरीके से कमाना। धन और आत्मविश्वास। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है, तो आपके भीतर एक अलग आत्मविश्वास आता है। आप मजबूरी में निर्णय नहीं लेते, आप डर के कारण झुकते नहीं। धन आपको मानसिक शांति भी देता है। धन का सही उपयोग। चाणक्य केवल धन कमाने की बात नहीं करते, वे धन को सही जगह उपयोग करने की बात करते हैं। धन का उपयोग होना चाहिए परिवार की सुरक्षा में, शिक्षा में, भविष्य की तैयारी में, समाज के हित में। धन यदि केवल संग्रह बनकर रह जाए, तो उसका मूल्य कम हो जाता है। गरीबी का कष्ट। चाणक्य गरीबी को सबसे बड़ा कष्ट मानते हैं, क्योंकि गरीबी व्यक्ति से उसकी इच्छाएं, उसका आत्मसम्मान और कई बार उसका आत्मविश्वास छीन लेती है। इसलिए वे कहते हैं, हर व्यक्ति को धन कमाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जीवन में उपयोग। धन को लक्ष्य मत बनाइए, लेकिन धन को नजरअंदाज भी मत कीजिए। अपनी आय बढ़ाने, बचत करने और सही निवेश करने की आदत डालिए। जीवन का सब कुछ नहीं है, लेकिन धन के बिना जीवन बहुत कठिन हो जाता है। चाणक्य का संदेश है, धन कमाओ लेकिन नीति से कमाओ। धन रखो लेकिन बुद्धि से उपयोग करो। अध्याय 6, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। कल्पना कीजिए, आपने एक छोटे से सांप को देखा और सोचा, ये तो छोटा है, इससे क्या खतरा होगा। लेकिन आप भूल गए, जहर का आकार नहीं होता। यही बात चाणक्य शत्रु के बारे में समझाते हैं। शत्रु छोटा हो सकता है, नुकसान नहीं।
कभी कभी हम किसी व्यक्ति को, किसी प्रतिस्पर्धी को या किसी विरोधी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि शत्रु की शक्ति उसके आकार में नहीं, उसके इरादे में होती है। लापरवाही सबसे बड़ा खतरा। जब आप किसी शत्रु को कमजोर समझते हैं, तो आप सतर्क रहना छोड़ देते हैं। आप तैयारी नहीं करते, आप सावधानी नहीं रखते, और शत्रु इसी अवसर की प्रतीक्षा करता है। समय का इंतजार। चाणक्य बताते हैं, शत्रु अक्सर सीधे आक्रमण नहीं करता, वो सही समय का इंतजार करता है। वो आपकी कमजोरी ढूंढता है, आपकी गलती का इंतजार करता है, और जब आप निश्चिंत हो जाते हैं, तभी वो वार करता है। हर विरोधी से सीख। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु से भी सीखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति किस सोच से काम करता है, उसकी ताकत क्या है, उसकी चाल क्या है, क्योंकि शत्रु आपको आपकी कमजोरियां दिखा देता है। सतर्कता ही सुरक्षा। चाणक्य का संदेश है, डर कर नहीं, लेकिन सजग रहकर जीना चाहिए। सतर्क रहना कमजोरी नहीं, ये बुद्धिमानी है। जीवन में उपयोग। चाहे कार्यस्थल हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन, किसी भी विरोधी को हल्के में मत लीजिए। अपनी तैयारी मजबूत रखिए, अपनी योजनाएं सुरक्षित रखिए, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारिए। शत्रु को छोटा समझना अपने आप को खतरे में डालना है। चाणक्य कहते हैं, सतर्क रहो, तैयार रहो, और किसी भी विरोधी को कभी हल्के में मत लो। अध्याय 7, शिक्षा सबसे बड़ा मित्र। सोचिए, यदि आपका धन छिन जाए, आपकी सुंदरता समय के साथ कम हो जाए, आपके साथी भी साथ छोड़ दे, तो क्या बचेगा? जो बचेगा वो है आपका ज्ञान। यही कारण है कि चाणक्य शिक्षा को मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र मानते हैं। शिक्षा क्यों मित्र है? मित्र वो होता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे, जो आपको गिरने से बचाए और गिरने पर उठने की शक्ति दे। शिक्षा भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। जब परिस्थितियां कठिन होती है, तब आपका ज्ञान ही आपको रास्ता दिखाता है। धन, रूप और यौवन नश्वर है। धन आज है, कल नहीं हो सकता। रूप और यौवन समय के साथ ढल जाते हैं, लेकिन शिक्षा एक बार जो आपके भीतर बस जाए, वो जीवन भर आपका साथ देती है। कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। शिक्षा आत्मविश्वास देती है। शिक्षित व्यक्ति किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में अपने विचार स्पष्ट रूप से रख सकता है। उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। यही आत्मविश्वास शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा आपको सम्मान दिलाती है। समाज में शिक्षित व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि शिक्षा केवल जानकारी नहीं देती, ये सोचने का तरीका सिखाती है। शिक्षा कठिन समय की पूंजी। जब सब कुछ साथ छोड़ देता है, तब आपका ज्ञान ही आपके काम आता है। नई शुरुआत करने की ताकत, नई राह खोजने की समझ शिक्षा से ही आती है। जीवन में उपयोग। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए। पुस्तकें पढ़िए, अनुभवों से सीखिए, लोगों से सीखिए, क्योंकि जितना आप सीखते हैं, उतना आप मजबूत बनते हैं। सच्चा मित्र वही है जो कभी आपका साथ न छोड़े। चाणक्य कहते हैं, वो मित्र है आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान। अध्याय 8, आवश्यकता से अधिक लगाव दुख का कारण। कल्पना कीजिए, आप किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है, और जैसे ही वो आपसे दूर होती है, आपका मन टूट जाता है। यही चाणक्य एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। लगाव स्वाभाविक है, लेकिन अति खतरनाक। परिवार से, मित्रों से, अपने काम से लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये लगाव आसक्ति बन जाता है, तब वही सुख का कारण, दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन ही सत्य है। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है। यदि आप किसी चीज को स्थायी मानकर उससे चिपक जाते हैं,
तो परिवर्तन आपको भीतर से तोड़ देता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम करता है, लेकिन निर्भर नहीं होता। अपेक्षाएं दुख का मूल। जहां अधिक लगाव होता है, वही अधिक अपेक्षाएं भी जन्म लेती है। और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो दुख, क्रोध और निराशा पैदा होती है। संतुलित संबंध। चाणक्य सिखाते हैं, रिश्ते निभाइए, प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी शांति को किसी के हाथ में मत दीजिए। आपका मन आपके नियंत्रण में होना चाहिए। जीवन में उपयोग। किसी से प्रेम करें, लेकिन स्वयं को न खोए। किसी वस्तु का उपयोग करें, लेकिन उसके गुलाम न बने। किसी स्थिति का आनंद ले, लेकिन उस पर निर्भर न हो। अत्यधिक लगाव धीरे धीरे दुख का कारण बन जाता है। चाणक्य का संदेश है, प्रेम करो, लेकिन आसक्त मत बनो। अध्याय 9, सोच समझकर कार्य करो। जल्दबाजी विनाश का कारण। कल्पना कीजिए, आप क्रोध में हैं, भावनाएं तेज हैं, और उसी समय आप कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं। कुछ समय बाद मन शांत होता है और पछतावा शुरू होता है। चाणक्य इसी जल्दबाजी के खतरे से सावधान करते हैं। जल्दबाजी क्यों खतरनाक है? जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर भावनाओं पर आधारित होता है, बुद्धि पर नहीं। उस समय आप पूरा चित्र नहीं देख पाते, आप केवल उस पल की भावना से प्रभावित होते हैं, और यही गलती आगे चलकर नुकसान बन जाती है। धैर्य बुद्धिमान की पहचान। बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय लेने से पहले रुकता है, सोचता है, परिणामों की कल्पना करता है। वो खुद से पूछता है, इसका परिणाम क्या होगा? क्या ये सही समय है? क्या ये निर्णय स्थायी है? क्रोध और उत्साह दोनों में निर्णय गलत। चाणक्य कहते हैं, न अत्यधिक क्रोध में, न अत्यधिक खुशी में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में मन संतुलित नहीं होता। योजना बनाकर चलना। जो व्यक्ति हर कार्य सोच समझकर करता है, वो कम गलतियां करता है। वो पहले योजना बनाता है, फिर कदम बढ़ाता है। जीवन में उपयोग। प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकिए। बड़े निर्णय लेने से पहले एक रात सोचिए। भावनाओं से नहीं, समझ से निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में किया गया कार्य अक्सर पछतावे का कारण बनता है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, रुको, सोचो, फिर करो। अध्याय 10, वाणी पर नियंत्रण ही बुद्धिमानी। सोचिए, एक शब्द किसी का दिल जीत सकता है, और एक शब्द किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। चाणक्य वाणी की शक्ति को बहुत गहराई से समझते थे। इसलिए वे कहते हैं, जो अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। शब्द लौटकर नहीं आते। तीर कमान से निकल जाए और शब्द मुंह से निकल जाए, दोनों वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचना आवश्यक है। कटु वाणी का परिणाम। कड़वे शब्द तुरंत चोट पहुंचाते हैं। सामने वाला भूल भी जाए, लेकिन उसके मन में एक निशान रह जाता है। धीरे धीरे यही निशान रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है। मधुर वाणी की शक्ति। मधुर बोलना चापलूसी नहीं है, ये समझदारी है। मधुर वाणी से आप कठिन बात भी आसानी से कह सकते हैं। लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं। कब चुप रहना है? हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है, विशेषकर क्रोध के समय। चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। वाणी और व्यक्तित्व। लोग आपके कपड़ों से पहले आपकी वाणी से आपको पहचानते हैं। आप कैसे बोलते हैं, यही आपके संस्कार और समझ को दर्शाता है। जीवन में उपयोग। बोलने से पहले सोचिए। क्रोध में कभी उत्तर मत दीजिए। कठोर बात भी शांत स्वर में कहिए। अनावश्यक बातें करने से बचिए। वाणी में अपार शक्ति है, ये बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। चाणक्य का संदेश है, कम बोलो, सोचकर बोलो और मधुर बोलो। अध्याय 11, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। कल्पना कीजिए, आपके पास सपने हैं, योजनाएं हैं, क्षमता है, लेकिन आप हर काम को कल पर टाल देते हैं। धीरे धीरे कल कभी आता ही नहीं, और जीवन वही का वही रह जाता है। चाणक्य इसी आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं।
आलस्य कैसे चुपचाप नुकसान करता है? आलस्य शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। पहले आप एक काम टालते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। आलसी व्यक्ति हमेशा सही समय का इंतजार करता रहता है, लेकिन सही समय कभी अपने आप नहीं आता। क्षमता होने के बाद भी असफलता। सबसे दुखद स्थिति यह है कि व्यक्ति में क्षमता हो, योग्यता हो, फिर भी वो केवल आलस्य के कारण सफल न हो पाए। चाणक्य कहते हैं, ये हार नहीं, ये स्वयं के साथ अन्याय है। छोटी शुरुआत, बड़ा परिणाम। आलस्य को हराने का तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। आज थोड़ा काम, कल थोड़ा और, धीरे धीरे गति बन जाती है। जीवन में उपयोग। काम को टालने की आदत छोड़िए। दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से कीजिए। अपने समय का मूल्य समझिए। अभी से शुरू कीजिए। आलस्य वो शत्रु है जो बाहर नहीं, आपके अंदर रहता है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, जो आज करेगा वही आगे बढ़े। अध्याय 12, आत्मसंयम ही असली शक्ति। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत शक्ति हो, बहुत ज्ञान हो, बहुत अवसर हो, लेकिन वो अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाए, तो क्या वह सच में शक्तिशाली कहलाएगा? चाणक्य कहते हैं, नहीं, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, अपने भीतर के नियंत्रण में होती है। आत्मसंयम क्या है? आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। जो मन कहे वही कर देना, ये स्वतंत्रता नहीं, कमजोरी है। जो सही हो वही करना, ये आत्मसंयम है। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध में व्यक्ति वो बोल देता है जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आत्मसंयमी व्यक्ति क्रोध को महसूस करता है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। इच्छाओं पर नियंत्रण। हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं होता। कुछ इच्छाएं हमें रास्ते से भटका देती हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वो अपने लक्ष्य पर स्थिर रह पाता है। अनुशासन, आत्मसंयम का रूप। समय पर उठना, समय पर काम करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, ये सब आत्मसंयम के ही रूप है। यही अनुशासन व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है। जीवन में उपयोग। प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को रोकिए। हर इच्छा के पीछे मत भागिए। अपने दिनचर्या में अनुशासन लाइए। मन को आदेश देना सीखिए। दूसरों को जीतना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी जीत है खुद पर जीत। चाणक्य का संदेश है, जिसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया वही सबसे शक्तिशाली है। अध्याय 13, सही समय पर सही निर्णय। सोचिए, किसान यदि बीज सही समय पर न बोए तो भूमि उपजाऊ होने के बाद भी फसल नहीं देता। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। चाणक्य कहते हैं, सिर्फ सही निर्णय ही नहीं, सही समय पर लिया गया निर्णय ही सफलता देता है। समय का महत्व। हर कार्य का एक उचित समय होता है। समय से पहले किया गया काम भी असफल हो सकता है, और समय निकल जाने के बाद किया गया काम भी बेकार हो जाता है। इसलिए समय की पहचान बुद्धिमानी की पहचान है। अवसर को पहचानना। अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वो अक्सर चुपचाप आता है और चुपचाप चला भी जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति सतर्क रहता है और अवसर को पहचान कर तुरंत कार्य करता है। देर करना भी गलती है। कई लोग सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन कदम उठाने में देर कर देते हैं। धीरे धीरे अवसर हाथ से निकल जाता है। जल्दबाजी और देरी दोनों हानिकारक। बहुत जल्दी करना भी गलत है, बहुत देर करना भी गलत है। संतुलन ही नीति है। जीवन में उपयोग। अवसर आए तो डरिए मत, आगे बढ़िए। सही समय का इंतजार कीजिए, लेकिन सुस्त मत बनिए। परिस्थितियों को समझकर निर्णय लीजिए। सफलता केवल मेहनत से नहीं,
सही समय पर सही कदम उठाने से मिलती है। चाणक्य का संदेश है, समय को समझो और समय के साथ चलो। अध्याय 14, संगति का प्रभाव आपके भविष्य पर। कल्पना कीजिए, यदि एक सुगंधित फूल के पास मिट्टी रखी जाए तो मिट्टी में भी खुशबू आने लगती है, और यदि वही फूल गंदगी के पास रखा जाए तो उसकी खुशबू भी कम होने लगती है। यही असर संगति का होता है। चाणक्य कहते हैं, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। संगति क्यों महत्वपूर्ण है? मनुष्य अपने वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनकी आदतें, उनकी सोच, उनकी बातें, सब आपके भीतर जगह बनाने लगती है। नकारात्मक संगति का नुकसान। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, आलसी हैं और लक्ष्यहीन हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलता और आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। सकारात्मक संगति का लाभ। बुद्धिमान, मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपको नई बातें सीखने को मिलती है। आपके भीतर प्रेरणा बनी रहती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। संगति चुनना आपकी जिम्मेदारी। चाणक्य कहते हैं, आप अपने परिवार को नहीं चुन सकते, लेकिन अपनी संगति को अवश्य चुन सकते हैं, और यही चुनाव आपके भविष्य को तय करता है। जीवन में उपयोग। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ाएं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। पुस्तकें भी आपकी संगति बन सकती है। संगति का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। चाणक्य का संदेश है, संगति सोच समझकर चुनो, क्योंकि वही आपका भविष्य बनाती है। अध्याय 15, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति केवल सपने देखता रहे, योजनाएं बनाता रहे, लेकिन मेहनत न करे, तो क्या उसके सपने कभी सच होंगे? चाणक्य का उत्तर स्पष्ट है, नहीं, क्योंकि इस संसार में सफलता का एक ही मार्ग है, परिश्रम। भाग्य से अधिक परिश्रम। बहुत लोग अपनी असफलता का कारण भाग्य को मान लेते हैं। वे कहते हैं, समय साथ नहीं दे रहा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, समय उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम करते हैं। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो खुद अपनी मदद करता है, बिना मेहनत के फल की अपेक्षा। यदि किसान खेत में बीज न बोए और फसल की उम्मीद करे, तो ये मूर्खता है। उसी तरह बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। निरंतर प्रयास का महत्व। एक दिन की मेहनत से बड़ा परिणाम नहीं मिलता, लेकिन रोज की गई छोटी छोटी मेहनत एक दिन बड़ा परिवर्तन ला देती है। कठिनाई से मत घबराइए। परिश्रम हमेशा आसान नहीं होता। थकान होती है, बाधाएं आती है, मन डगमगाता है, लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बावजूद आगे बढ़ता है, वही अंत में सफल होता है। जीवन में उपयोग। रोज अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ न कुछ कीजिए। बहाने बनाना बंद कीजिए। परिणाम पर नहीं, प्रयास पर ध्यान दीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। परिश्रम ही वो मार्ग है जो मंजिल तक पहुंचाता है। चाणक्य का संदेश है, मेहनत करो, निरंतर करो और कभी मत रुको। अध्याय 16, भय पर विजय ही साहस। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक बड़ा अवसर है, लेकिन मन में डर है, अगर असफल हो गया तो? और यही डर आपको कदम बढ़ाने से रोक देता है। चाणक्य कहते हैं, भय स्वाभाविक है, लेकिन भय के कारण रुक जाना कमजोरी है। भय क्यों आता है? भय तब आता है जब हम परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम असफलता की कल्पना करने लगते हैं और प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं। साहस का सही अर्थ। साहस का अर्थ ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जो व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है, वो अपने ही विकास को रोक देता है। भय अवसर छीन लेता है। कई लोग योग्य होते हुए भी केवल डर के कारण बड़े अवसर खो देते हैं। वे सोचते रह जाते हैं और कोई दूसरा वो अवसर ले जाता है। अनुभव से भय कम होता है।
जैसे जैसे आप प्रयास करते हैं, वैसे वैसे आपका डर कम होता जाता है, क्योंकि अनुभव भय का सबसे बड़ा इलाज है। जीवन में उपयोग। जो काम डराता है वही काम कीजिए। असफलता से मत डरिए, उससे सीखिए। छोटे कदम उठाकर डर को कम कीजिए। भय आपको रोकता है, साहस आपको आगे बढ़ाता है। चाणक्य का संदेश है, डर के कारण मत रुको, डर के बावजूद आगे बढ़ो। अध्याय 17, स्वयं का मूल्य पहचानो। सोचिए, यदि हीरा खुद को पत्थर समझने लगे तो उसकी कीमत कौन पहचानेगा? इसी तरह यदि आप स्वयं अपनी कीमत नहीं समझते तो दुनिया भी आपको हल्के में लेने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं, वो दूसरों के अनुसार जीवन जीता है। स्वयं को कम मत आंकिए। बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को छोटा समझने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। आपकी ताकत, आपकी सोच, आपका अनुभव, यही आपकी असली पहचान है। आत्मसम्मान का महत्व। आत्मसम्मान वो सीमा है जहां आप किसी को अपने साथ गलत व्यवहार करने की अनुमति नहीं देते। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, दूसरे भी उसका सम्मान नहीं करते। अपनी योग्यता पहचानिए। आप क्या कर सकते हैं? आपकी ताकत क्या है? आप किसमें बेहतर हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। यही समझ आपको सही दिशा देती है। दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत रहिए। यदि आप हर काम दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए करेंगे तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। अपना मूल्य स्वयं तय कीजिए। जीवन में उपयोग। अपनी खूबियों की सूची बनाइए। अपनी कमजोरियों पर काम कीजिए। खुद को कम मत आंकिए। आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। जब आप स्वयं अपनी कीमत पहचान लेते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। चाणक्य का संदेश है, खुद को पहचानो, खुद का सम्मान करो और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। अध्याय 18, गोपनीयता और धैर्य से ही सफलता। कल्पना कीजिए, एक बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप पड़ा रहता है। न कोई शोर, न कोई घोषणा, लेकिन भीतर ही भीतर वो अंकुरित हो रहा होता है। कुछ समय बाद वही बीज एक वृक्ष बनकर सबके सामने आता है। चाणक्य कहते हैं, सफलता भी इसी तरह मिलती है, शोर से नहीं, गोपनीयता और धैर्य से। हर योजना का प्रचार आवश्यक नहीं। बहुत लोग अपनी हर योजना, हर कदम, हर लक्ष्य की चर्चा करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग पहले से जान ले कि वे क्या करने वाले हैं। लेकिन इससे दो खतरे होते हैं। लोग हतोत्साहित करते हैं, कुछ लोग बाधा डालने लगते हैं। इसलिए अपनी तैयारी शांत रखिए। धैर्य का महत्व। सफलता तुरंत नहीं मिलती। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। जो व्यक्ति बीच में अधीर हो जाता है वो परिणाम आने से पहले ही हार मान लेता है। काम बोले, शब्द नहीं। चाणक्य सिखाते हैं, अपनी बातों से नहीं, अपने परिणामों से लोगों को उत्तर दीजिए। जब सफलता सामने आती है तो उसे किसी घोषणा की जरूरत नहीं होती। समय से पहले खुलासा नुकसानदेह। यदि आपकी योजना समय से पहले उजागर हो जाए तो उसका असर कम हो जाता है। गोपनीयता आपकी रणनीति की रक्षा करती है। जीवन में उपयोग। अपनी योजनाएं सीमित लोगों तक रखें। परिणाम आने तक धैर्य रखें। शोर से दूर रहकर काम करें। शांत रहकर, धैर्य से और गोपनीयता के साथ किया गया कार्य अक्सर बड़ी सफलता देता है। चाणक्य का संदेश है, कम दिखाओ, ज्यादा करो। अध्याय 19, गलतियों से सीखना ही बुद्धिमानी। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति गलती करे और फिर वही गलती दोबारा करे तो क्या वह सच में सीख रहा है? चाणक्य कहते हैं, गलती करना उतना बड़ा दोष नहीं जितना कि गलती से न सीखना। गलती क्यों जरूरी है? गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। ये अनुभव देती है, समझ बढ़ाती है। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो अक्सर नया करने से डरता है। गलती को स्वीकार करना। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती मानने में शर्म नहीं करता। वो उसे छिपाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि गलती छिपाने से वो और बड़ी हो जाती है।
वही गलती दोहराना मूर्खता। पहली बार गलती होना अनुभव है, लेकिन दूसरी बार वही गलती होना लापरवाही है। चाणक्य इसे मूर्खता मानते हैं। आत्मविश्लेषण का महत्व। समय समय पर अपने कार्यों का विश्लेषण कीजिए। सोचिए, कहाँ गलती हुई, क्यों हुई और आगे कैसे सुधार करना है। यही प्रक्रिया आपको बेहतर बनाती है। जीवन में उपयोग। गलती होने पर खुद को दोषी मत ठहराइए, सीखिए। अपनी गलतियों को लिखिए और सुधार की योजना बनाइए। दूसरों की गलतियों से भी सीखिए। गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखना बुद्धिमानी है। चाणक्य का संदेश है, गिरो, सीखो और पहले से बेहतर उठो। अध्याय 20। लक्ष्य पर एकाग्रता ही सफलता की कुंजी। कल्पना कीजिए, सूरज की किरणें जब बिखरी रहती हैं तो केवल रोशनी देती है, लेकिन वही किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग जला देती है। यही अंतर है बिखरे मन और एकाग्र मन में। चाणक्य कहते हैं, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है और ध्यान उसी पर केंद्रित है, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। बिखरा हुआ मन, बिखरे परिणाम। जब आपका ध्यान कई दिशाओं में बंटा होता है तो आपकी ऊर्जा भी बंट जाती है। आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। एक लक्ष्य, पूरी शक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति एक समय में एक ही लक्ष्य पर काम करता है। वो अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगाता है। धीरे धीरे वही एकाग्रता उसे दूसरों से आगे ले जाती है। डिस्ट्रैक्शन से दूरी। चाणक्य सिखाते हैं, जो चीज आपके लक्ष्य से आपको दूर करे, उससे दूरी बनाना आवश्यक है। चाहे वो आदत हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति। निरंतरता का महत्व। एकाग्रता का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं, बल्कि लगातार उसी दिशा में कार्य करते रहना है। जीवन में उपयोग। अपना लक्ष्य स्पष्ट लिखिए। रोज उसी दिशा में कार्य कीजिए। अनावश्यक चीजों को ना कहना सीखिए। एकाग्र मन असंभव को भी संभव बना देता है। चाणक्य का संदेश है, जहां ध्यान वही सफलता।